बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे लिक्विड डो के साथ। परफेक्ट शीट्स बनेंगी ये और बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ आप इसे स्प्रिंग रोल्स को घर में बना पाएंगे और स्टोर करके रख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन सी स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी को। चाइनीज़ वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले तो एक खुली वोक में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। तो सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे। इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और इसको हम सौटे करेंगे चंद सेकंड्स के लिए, बस इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लहसुन सौटे हो गया है, तो इसमें हम डाल रहे हैं आधा कप हरी प्याज का वाइट वाला ये पार्ट, जिसको बिल्कुल इस तरह से मैंने काट लिया था। इसको डाल के हम सौटे कर लेंगे और जब ये सौटे हो चुकी है तो इसमें हम शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई गाजर, जिसको मैंने जूलियन कट में काट लिया था। ये चली गई है इसके अंदर। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे शिमला मिर्च एक मीडियम साइज़ की, इसको भी जूलियन कट में मैंने काट लिया था। इसको हमने मीडियम हाई फ्लेम पे टॉस करना है ताकि इसका पानी रिलीज़ ना हो। अब इसमें शामिल कर देते हैं नमक हस्बे ज़रूरत। कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि जाएगी हाफ़ टी स्पून। इसी के साथ चिकन स्टॉक क्यूब्स का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 1 अदद, जो कि स्क्रम्बल करके डाला है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सब्जियाँ सौटे हो चुकी हैं, जिसमें कैबेज डाल देंगे हम ताकि ये क्रंची रहे। तो लास्ट में मैं ये डाल रही हूँ। अब फ्लेम को हम हाई रखेंगे 2 मिनट के लिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको टॉस करना है ताकि सारी सब्जियां पानी रिलीज़ ना कर सकें। अब यहाँ पे मैंने ले लिए थे 1 कप स्पैगेटी, जिनको मैंने पैकेट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बॉयल किया हुआ था। तो मैंने ये स्पैगेटी बॉयल हुए हुए डाल दिए हैं इसके अंदर। अब इसमें डाल देंगे सिरका 1 टीस्पून। ऑयस्टर सॉस का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि चली गई है 1 टीस्पून। ऑयस्टर सॉस ना हो तो आप सोया सॉस डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है और उसमें हम डाल देंगे हरी प्याज का हरा वाला ये पार्ट, जो कि 1 कप चला गया है इसके अंदर। अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद इसको कम्प्लीटली हम ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। फिलिंग रेडी है, इसको बोल में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लिक्विड डो तैयार करेंगे, जिसके लिए 1.5 कप मैदा ले लिया है। साथ ही इसके अंदर हाफ कप मैंने कॉर्नफ्लोर भी ले लिया था, जिसको मैंने छान के ऑलरेडी रखा हुआ है। तो इसको मैंने डाल दिया है बोल के अंदर। अब डालेंगे हम इसमें नमक 1 टीस्पून। इसी के साथ 1 अदद रूम टेम्परेचर अंडा डालेंगे मीडियम साइज़ का। अब इस डो के अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 कप पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, जितनी ज़रूरत होगी आगे मैं आपको बताती हूँ। तो 2 कप मैंने पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर चंद लेमन के ड्रॉप्स डाल देंगे हम और इसको डाल लेने के बाद अच्छी तरीके से हैंड ब्लेंडर की मदद से मिक्स करेंगे। तो हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप कोई भी हैंड मिक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। थोड़ा सा मैं और पानी डाल रही हूँ, तो तकरीबन मैंने इसके अंदर 2.5 कप पानी डाला है। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम। तो देखें लिक्विड डो की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, तो ना तो बहुत ज़्यादा थिक है और ना बहुत ज़्यादा रनी। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ऑयल, जो कि जाएगा 20 ml, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के आसपास आप इसमें ऑयल ऐड कीजिएगा। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ऑयल डाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। 5 से 6 मिनट का इसको रेस्ट देंगे, फिर हम इसकी शीट्स तैयार करेंगे। अब इस लिक्विड डो को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा गुजर चुका है, तो आधे कप से थोड़ा सा कम इसमें से बैटर ले लेंगे। अब यहाँ पे ये जो मैंने पैन लिया है ये है नॉन स्टिक। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और टिश्यू पेपर की मदद से हल्का सा इसको ग्रीस करेंगे। अब ये जो पैन है इसका टेम्परेचर बिल्कुल हल्का सा गर्म है, हाथ लगाने पर फील हो रहा है कि हल्का सा ये बिल्कुल गर्म है। तो इसके ऊपर आपने डालना है ये डो। तो देखिए मैंने आधा कप से भी कम इसके अंदर डो डाला है। इसको हम इवनली स्प्रेड कर देंगे, इस तरह से फैला देंगे और फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे और जितना ये फैल सकेगा तो ये फैल जाएगा। देखिए इस तरह से। अब आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, फ्लेम को थोड़ा सा हम हाई कर देंगे। अब लिक्विड डो को डाले हुए पैन में तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है। अब थोड़ी ही देर बाद आपको लगेगा कि ये शीट पैन को छोड़ना शुरू हो गई है, तो आपने बिल्कुल भी इसको टच नहीं करना है। और अब मैं दिखा रही हूँ इसको, तो देखें कुछ इस तरह से ये शीट छूट चुकी है। 10 सेकेंड हमने इसको और पकाना है। तो देखें बिल्कुल ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेटर के अंदर। ये शीट बिल्कुल भी चिपके नहीं, तो मैंने यहाँ पे प्लेटर के ऊपर एक बटर पेपर ले लिया है, जिसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दिया था। देखिए शीट को मैंने निकालने के बाद इसके ऊपर इस तरह से फैला दिया है। अब हम शीट के ऊपर थोड़ा सा और डालेंगे कॉर्नफ्लावर, ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। एक के ऊपर एक डालते चले जाएंगे हम इन शीट्स को। तो देखें जो जो तैयार होती जाएंगी ना, तो इसके ऊपर डालते चले जाएंगे। कॉर्नफ्लोर डालेंगे, फिर दोबारा से शीट तैयार करके डालेंगे। देखिए बेहतरीन सी ये हमारी चाइनीज़ स्प्रिंग एग रोल्स की शीट्स बनके तैयार हो चुकी हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि कितनी पतली पतली हैं। इन शीट्स को अभी हम बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसका आगे का स्टेप करेंगे।
अब स्प्रिंग रोल्स को फ़ोल्ड करते वक्त इसको चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे तैयार कर ली है एक लईसी। थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया था जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा मैदा डाल लिया था और थोड़ा सा पानी, तो ये मैंने घोल सा तैयार कर लिया है। अब हम एक शीट को रखेंगे काउंटर के ऊपर। अब एक शीट उठाएंगे, काउंटर पर रखेंगे और हस्ब ज़रूरत हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे। तो देखिए इसमें हमने जो स्पैगेटीज डाले हैं ना, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस फिलिंग को, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। तो ये हम हस्ब ज़रूरत डाल देंगे। अब जिस तरह नॉर्मल स्प्रिंग रोल्स को फ़ोल्ड किया जाता है उसी तरह से हम इनको फ़ोल्ड कर लेंगे। साइड में हम थोड़ी सी ये लई लगा देंगे ताकि आसानी से ये चिपक सके। अब हम सिंपली इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। तो स्प्रिंग रोल को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और इसी तरह से बाकी की भी हम तैयार करते जाएंगे और उसको प्लेट में रखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखें सारे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तो फ्रीज़ कर लेने का ये तरीका है, कोई भी ज़िपर लॉक बैग ले लीजिए जिसके ऊपर आपने कोई भी बटर पेपर रखना है, एक के ऊपर एक को रखना है और फ्रीज़र कर देना है। अब आ जाते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो मैंने यहाँ पर तेल ले लिया है, पैन के अंदर मैंने तेल लिया है। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पैन के अंदर इनको फ्राई करने के लिए डाल दिया है और देखें तो ये डीप फ्राई ही हो रहे हैं। अब हमने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक कि ये हल्के से गोल्डन नहीं हो जाते। तो आप लोग मेरी इस स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी को अभी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो होते जा रहे हैं स्प्रिंग रोल्स फ्राई खूबसूरत से गोल्डन से कलर में। तो बस इनको हम निकाल लेंगे। तो जब ये क्रिस्पी हो चुके हैं तो बस इनको हम निकालते चले जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। अब मैं दिखा देती हूँ इनको काट के भी। तो बाहर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो हमने इसके अंदर जो फिलिंग डाली है बहुत ही मज़े की बनती है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रमज़ान आ रहे हैं, इसको बनाइए और मेक एंड फ्रीज कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपी जानने के लिए चैनल को जरूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।